जय हिंद साथियों। तो जिस घड़ी का आप लोग इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, वो घड़ी आ गई है और फाइनली जो डीवी होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जो काउंसलिंग होनी है, जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है उनके लिए आज मैं एक बड़ी सूचना लेकर आया हूं। और आज ही भाई एक बड़ी ताजा सूचना आप सबके सामने आई है। बीपीएससी के द्वारा अपडेट किया गया है कि जो काउंसलिंग डेट है, जो डीबी डेट है 1 से 5 तक वालों के लिए, 6 से 8 तक वालों के लिए वो आ चुकी है। 16 से 20 दिसंबर के बीच में आप सबको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके एकदम पहुंच जाना है। और आप सभी भावी शिक्षकगण अपने भाई फाइल अपनी तैयार कर लेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए, अभी समय है आप सबके पास। और आप सभी कम से कम 12 फाइल एकदम रेडी रखिए डॉक्यूमेंट्स की, कम से कम 12। कंजूसी मत करना, आगे चल के आप सबको हाँ भावी शिक्षक बनना है, तो कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसका विशेष ध्यान देना है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं ये मैंने आपको डिटेल में भाई टेलीग्राम पे बता रखा है। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप फिर से मैसेज करना, आपको लिस्ट भेज दी जाएगी। तो आप सबके सामने एक बड़ी सूचना आ चुकी है और उस सूचना में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टीजीटी वाले हैं, 9 से 10 वाले हैं, कुछ ऐसे भी भाई शिक्षक हैं जो 11 से 12 वाला रिजल्ट वेट कर रहे हैं। तो भाई 5 दिसंबर को आपकी हाँ बहुप्रतीक्षित जो भाई आपका जो रिजल्ट है वो आप सबके सामने होगा। तो 5 दिसंबर को 9 से 10 परीक्षा का भी बीपीएससी टायर 3 या टीआरई 3.0 बोलिए, उसका रिजल्ट आ जाएगा। और हफ्ता 5 दिन के अंदर ही 11-12 वालों का भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सभी की ज्वाइनिंग इस महीने में हो जानी है, जो मैं बार बार लगातार आप सबको बताता था, है ना। तो बीपीएससी के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, काउंसलिंग डीबी डेट जारी कर दी गई है। और वो डेट क्या है तो आप सभी याद रखना भाई, 16 से 20 दिसंबर। 16 से 20 दिसंबर, 1 से 5 मतलब पीआरटी, और 6 से 8 तो माध्यमिक वालों का भी भाई रिजल्ट आ चुका है। और आप सबको पता है कि भाई अब रिजल्ट आना है तो टीजीटी पीजीटी का, तो टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा 5 दिसंबर को, और पीजीटी का भी डेट एक सप्ताह में आ जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ, तो भाई वो कह रहे हैं कि सीट पूरी हो गई है, विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने कहा। तो शिक्षा मंत्री को भाई बहुत ज्यादा अपडेट नहीं थे वो, क्योंकि अभी आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका प्राइमरी पीआरटी में भी हुआ है, और 6 से 8 वाले में भी हुआ है, 9 से 10 वाले में भी हुआ है, और शायद 11 से 12 वाले में भी हुआ हो। तो वो सारा तो नहीं भाई ज्वाइन करेंगे, तो जो उनके लिए सबसे हाईएस्ट पेमेंट होगा वही भाई क्लास ज्वाइन करेंगे, वही भाई फाइनल, हाँ उनकी मेरिट बनेगी, उसी से मेरिट तो सारे से बनेगी, लेकिन उनका जो मेरिट बनेगा उसी से बनेगी ना। हाँ, तो अपने सुविधा अनुसार हर कोई भाई ज्वाइन करेगा, तो सीट खाली होनी है। और कई अभी आपको पता है भाई जो उच्च पदों पर ट्रांसफर हुए हैं वो सारे भी पद खाली हो जाएंगे। तो अभी भी लगभग 40,000 रिक्तियां आनी है। तो जो 40,000 रिक्तियां बताई जा रही थी वो एकदम सही बताई जा रही थी भाई। तो आप सभी तैयारी बनाए रखिए टीआरई 4.0 के लिए, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। तो 1 से 5 पीआरटी के लिए भाई, जिनका हुआ सही है, जिनका नहीं हुआ वो आगे भाई तैयारी करेंगे। हाँ, गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। 6 से 8 वालों की भी भाई वैकेंसी आनी है, जिनका हुआ सही है, जिनका नहीं हुआ वो आगे होगा। और भाई 9 से 10 और 11 से 12 यहाँ तो बहुत सारी सीट खाली हैं। जो शिक्षक और जो स्टूडेंट का अनुपात है यहाँ पर कम है, तो यहाँ भी तो वैकेंसी आनी है। अब बड़ा जो अपडेट अभी शाम में बीपीएससी ने किया है, वो बड़ा अपडेट क्या है कि जो बाहर के हैं, जो आउटर
हैं, जो भाई याद रखना आउटर हैं, जो बिहार के मूल निवासी नहीं हैं, उनके लिए भाई क्या किया जाए? तो याद रखना उनके लिए आप सबको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा भाई? कि ये बातें आप सभी भूले ना। अगर आप भूले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। रहवासी प्रमाण पत्र आप सभी भाई बना लीजिए। जिन जो कैटेगरी में नहीं आते, आप सबको पता है कि भाई एससी, ओबीसी, एसटी, इनके लिए सीटेट में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होता है वो 82 होता है। लेकिन जो जनरल हैं चाहे वो महिला हो और चाहे वो पुरुष हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए क्या होता है? 90 मार्क्स होता है। तो अगर आप बाहर के हैं, बड़े पैमाने पर यूपी के लोगों ने ये परीक्षा क्वालिफाई की है, तो अगर आप 90 मार्क्स से कम रखते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो समय के साथ भाई आप सभी अपडेट कर लीजिए। एक बहुत बड़ी सूचना है आप सबके लिए कि भाई रहवासी प्रमाण पत्र क्या होता है। तो डोमिसाइल आप सभी जानते हैं, और टीआरई 4 में भी डोमिसाइल का बड़ा रोल होने जा रहा है। तो जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो बैतरणी पार कर गए, और जिनको पार करना है अब भाई आप डोमिसाइल रहवासी प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट्स एकदम आप सभी रेडी रखिए, और जिनकी काउंसलिंग होनी है 16 से, वो समय रहते टिकट करा दे, नहीं तो बिहार वाली ट्रेन में भीड़ भड़ाका थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सूचना थी, आप सब तक देनी थी।